हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो चक्रवृद्धि ब्याज की दूसरी वीडियो है। इससे पहले इसकी एक वीडियो आ चुकी है जिसके अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया गया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में भी हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और ये सभी प्रश्न एसएससी जीडी 2021 की परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। और वर्तमान समय में जो एसएससी जीडी की परीक्षा चल रही है उसमें भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिए जिससे आपको सभी प्रकार के प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, ए ने बी को 10,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है। सी ने उतनी ही राशि 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए डी को उधार दी। 3 वर्ष की समाप्ति पर इसमें से किसे और कितना अधिक लाभ प्राप्त होगा। अब यहाँ पर देखिए, ए ने बी को 10,000 रुपये दिया 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए, और उसी धनराशि उतनी ही धनराशि को सी ने 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए डी को दिया। अब किसको ज़्यादा ब्याज मिलेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ए ने बी को दिया, जब बी को दिया तो वहाँ पे दर क्या था, आर बराबर था 10% और टी बराबर था 3 वर्ष। तो 10% की दर से 3 वर्ष का CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ निकालना है। तो CI कितना हो गया, CI होता है 33.1। ये अब आपको याद हो गया होगा, कल की वीडियो में भी हमने इसको बताया है निकालना किस तरह से निकलेगा। एक बार फिर से आपको बता देते हैं। 3 वर्ष का CI क्या होता है, CI बराबर 3R प्लस में 3R² / 100 और प्लस में R³ / 10,000। इसी पर आप R की वैल्यू यानी कि 10 को R की जगह पे 10 को रख के निकालेंगे तो 33.1 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना मिल गया, 33.1। अब C ने D को उतनी ही धनराशि दिया, कितने प्रतिशत पर, 11% साधारण ब्याज की दर पे 3 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर R कितना हो गया 11% और T कितना हो गया 3। और यहाँ पे आपको निकालना है SI निकालना है, यानी कि साधारण ब्याज निकालना है। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था, यहाँ पर साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होता है, R × T यानी कि 11 × 33। साधारण ब्याज पर 33 ब्याज मिलता है और चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना मिलता है, 33.1 ब्याज मिलता है। अब आपसे पूछा जा रहा है 3 वर्ष की समाप्ति पर इसमें से किसे और कितना अधिक लाभ मिलेगा। तो किसे अधिक मिल रहा है, ए ने बी को दिया तो ए को कितना मिल रहा है, 0.1 अधिक मिल रहा है। यहाँ 33.1 है, यहाँ 33 है, तो ए को ज़्यादा मिल रहा है। कितना ज़्यादा मिल रहा है, 0.1। तो अब यहाँ पे मूलधन आपको दिया हुआ है कितना, 10,000। तो यहाँ पे देख लीजिए, 10,000 की तुलना हम किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे। और निकालना क्या है, जितना अधिक मिल रहा है यानी कि 0.1 अधिक मिल रहा है, यही हमको निकालना है। तो यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, दशमलव से 1 शून्य कट गया, कितना आ गया यहाँ पे 10। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए को 10 रुपये अधिक मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, किसी निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर रुपये 144 है, वह राशि कितनी होगी। इस प्रश्न को शायद कल की वीडियो में कराया गया था, लेकिन यहाँ पर भी देख लीजिए। जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर आपसे पूछा जा रहा है और प्रतिशत यानी कि दर और समय समान है, तो अंतर कितना होता है, R² / 100 ये अंतर होता है। R की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रहा है, 8%, यानी कि 8 8 कितना हो गया 64, और 100 से हम भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 0.64। ये अंतर आ गया। हमको क्या निकालना है, यहाँ वह राशि निकालना है। और अंतर दिया हुआ यहाँ निश्चित राशि में 144। तो 144 की तुलना आप किससे कर देंगे, 0.64 से कर देंगे। और मूलधन निकालना है 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि मूलधन हमेशा क्या होता है, 100 होता है। अब यहाँ दशमलव हटेगा तो यहाँ 100 से गुणा हो जाएगा। 16 चौका 64 और 16 नवा 144, 4 से ये 25 बार में कट गया, और 25 नवा कितना होता है 225 और 2 शून्य यहाँ पे, यानी कि 22,500 ये आपका राइट आंसर हो गया। 22,500 ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है।
आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है यदि t मूलधन को निरूपित करता है, m वर्षों की संख्या को निरूपित करता है और p ब्याज की दर को निरूपित करता है तो चक्रवृद्धि ब्याज किस प्रकार दर्शाया जाएगा। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका सीधे सीधे फार्मूला पूछा जा रहा है। तो t मूलधन को यानी कि p को t दर्शा रहा है। आगे कह रहा है m वर्षों को यानी कि जो t है इसको क्या दर्शाया जा रहा है, m के रूप में दर्शाया जा रहा है और ब्याज को p के रूप में दर्शाया जा रहा है यानी कि r को p के रूप में दर्शाया जा रहा है। अब आपसे पूछ रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज किस प्रकार दर्शाया जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला जो आप जानते होंगे, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन और माइनस मूलधन। और चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है, p ब्रैकेट में 1 प्लस r अपान 100 और इस पर पावर t होता है और माइनस ये मूलधन है मतलब p है। अब जो कह रहा है उसको यहाँ पे रख दीजिए। तो p के स्थान पे क्या कह रहा है, t, तो t को रख दीजिए। 1 प्लस r के स्थान पे कह रहा है p को रखना है, p को रख दीजिए 100 और t के स्थान पे क्या कह रहा है, m को रखना है और माइनस p के स्थान पे t को रखना है। तो यही आपका आ गया चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, t ब्रैकेट में 1 प्लस p अपान 100 पर पावर n माइनस t, यहाँ पर m है ये। तो देख लीजिए t ब्रैकेट में 1 प्लस p अपान 100 पर पावर m माइनस t, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको फार्मूला अगर पता है तो केवल यही मान यहाँ पे फार्मूले पे आपको रख देना है बस, और कुछ नहीं करना है। ये हम समझाए हैं तो इतना समय लगा है, इसमें आपका मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो उतनी ही धनराशि स्वयं की 4 गुनी होने में कितना समय लगेगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर एक ट्रिक लिख लीजिए, आप नोट करके। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर n वर्षों में अगर x गुना होती है, n वर्षों में x गुना होती है तो n इंटू t वर्षों में कितना हो जाएगी, x पर पावर t गुना होगी, x पर पावर t गुना होगी। ये आपकी ट्रिक है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। तो 5 वर्ष में कितना हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। तो कह रहा है 4 गुनी होने में कितना समय लगेगा। मतलब यहाँ पर दिया हुआ है 4 और आपसे पूछा जा रहा है ये चीज़ कि कितना समय लगेगा। तो इस 4 को हम 2 की पावर में बदलेंगे। तो 2 पर पावर कितना हो जाता है, 2, 2 पर पावर 2 बराबर क्या हो गया, 4। तो अब यहाँ पर t की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। और यहाँ n की वैल्यू क्या है, n देखिए n के स्थान पे 5 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 2 बराबर 10 वर्ष। कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहा है कि कोई धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो 4 गुनी होने में कितना समय लगेगा। तो 4 को हम क्या करेंगे, 2 की घात में बदल देंगे और यहाँ पर जो घात के रूप में मिलेगा उसी को हम जो यहाँ पहले समय दिया है उसमें गुणा कर देंगे, वही हमारा समय आ जाएगा। एक प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 15 वर्षों में 2 गुनी होती है तो 8 गुनी होने में कितना समय लगेगा, 8 गुनी होने में कितना समय लगेगा। अब इसका उत्तर कैसे आएगा, तो यहाँ 8 को हम क्या करेंगे, 8 बराबर क्या होता है, 2 पर पावर 3 होता है। तो t की वैल्यू हमको यहाँ क्या प्राप्त हो गई, 3 प्राप्त हो गई। तो यहाँ पे समय कितना हो जाएगा, 15 गुणे 3 बराबर कितना हो गया, 45। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2 प्रश्न हमने बताया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। 15 वर्षों में 2 गुनी होती है तो 8 गुनी होने में कितना समय लगेगा। तो 8 को हम 2 पर पावर के रूप में बदल देंगे, जितनी पावर आएगी उसमें हम जो पहला समय दिया उसमें गुणा कर देंगे, वही हमारा समय आ जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है रुपये 15,600 की धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। अब 9 माह का आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और ब्याज त्रैमासिक दिया जाता है। तो t बराबर कितना हो गया, t बराबर 3 हो गया। 3 क्यों हो गया, क्योंकि 9 माह तक ब्याज देना है और 3 माह करके 3 बार देना है।
आर बराबर कितना हो गया, तो कह रहा है कि 12 माह में 12% ब्याज मिलता है, तो 3 माह में कितना मिलेगा, तो ऐसे निकाल लीजिए 12 माह में 12 मिलता है, तो 3 माह में कितना मिलेगा, तो 12/12 गुणे 3 कट गया, यानी कि 3% मिल जाएगा। आर बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पे 3% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है, तो यहाँ पे निकाल लीजिए 3r प्लस में 3r² / 100 और प्लस में r³ / 100, इससे आप निकाल लीजिए CI 3 वर्ष का। तो यहाँ देखिए 3 त्रिक का 9 हो गया और प्लस में 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और 100 से भाग देंगे 0.27 हो गया। और यहाँ पे 3 का क्यूब कितना होता है 27 और यहाँ पे आपका 10,000 होगा। 2 शून्य यहाँ लगेगा, दशमलव यहाँ लग जाएगा, सबको ऐड कर लेंगे आप कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9.2727, ये आपका आ गया CI। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा जा रहा है, मतलब यही आपको निकालना है। मूलधन दिया हुआ है 15,600, तो 15,600 की तुलना आप 100 से करेंगे, चूँकि 100 मूलधन होता है, और निकालना आपको ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 9.2727। यहाँ अगर दशमलव को हटाते हैं तो 2 शून्य यहाँ कट जाएगा और 2 शून्य यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब इसी का आप गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। गुणा करके आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बिना कैलकुलेशन के SI और CI संभव ही नहीं है, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। 6वां प्रश्न देखते हैं। कैलकुलेशन जितना जल्दी आप करेंगे उतना जल्दी आपका आंसर आएगा। 6वां प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न कह रहा है, एक राशि पर 12% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ₹1590 है। दुगने समय और आधी ब्याज दर पर उसी राशि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। सबसे पहले आपको मूलधन निकालना है, तो 12% की दर से 2 वर्ष का CI निकालिए, और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, तो R बराबर है 12% और T बराबर है 2, T बराबर 2 है, तो यहाँ पे आप CI निकाल लीजिए। CI बराबर 2R, यानी कि 12 दूनी यहाँ लिख लीजिए, 2R प्लस में r² / 100 बराबर 2R मतलब 12 दूनी 24 प्लस में 12 का स्क्वायर होता है 144 और 100 से भाग देंगे तो यहाँ 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, बराबर कितना हो गया 25.44। ये आपको मिल गया क्या, ये CI मिल गया। और यहाँ पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है कितना 1590, तो 1590 की तुलना हम किससे करेंगे 2544 से करेंगे, 0.44 से करेंगे, और 100 से हम गुणा कर देंगे तो हमको यहाँ पर मूलधन प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 100 से यहाँ पर और गुणा कर देंगे। अब इसको हम काट देते हैं, तो हम इसको 4 से अगर काटते हैं तो 4 छक 24, 4 तियाँ 12 और 4 छक 24, और ये 25 बार में कट जाएगा। 4 से फिर से काट देते हैं, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20 और 4 नवा 36, और ये 25 बार में फिर से कट गया, और ये एक बार में कट गया, यहाँ 10 आ गया, 1 शून्य है तो इसलिए 10 हो गया। 25 से 25 में गुणा करेंगे कितना आता है 625, और 1 शून्य यहाँ पर है, मतलब ये आपको क्या प्राप्त हो गया, P की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब आपसे कह रहा है दुगने समय, दुगने समय मतलब T बराबर कितना हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए, T बराबर हो गया अब 4, और दुगने समय आधी ब्याज दर, आधी ब्याज दर, ब्याज यहाँ 6 था तो R क्या हो गया 6 हो गया। अब इस पर आपको निकालना है साधारण ब्याज, तो ये आपका है मूलधन, तो 6250 की तुलना आप किससे करेंगे 100 से कर देंगे, और SI कितना होता है R इंटू टी, R इंटू टी मतलब 6 चौक 24, 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए, यहाँ 5 से काटिए, 5 दूनी 10 और 5 से ये 125 बार में कट गया, ये आपका 12 बार में कट गया, और इससे गुणा कर दीजिए, 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24, 6 30, 12 कम 12 3 15, 1500, यही आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, आपको समझाना है इसलिए थोड़ा सा समय लग जा रहा है। आइए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर ₹10,500 की धनराशि पर x% की वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 12,705 है। ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर उसी धनराशि पर 2x% की वार्षिक ब्याज दर से 1/2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन कितना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दर निकालना है, और जब मूलधन और मिश्र धन दिया हो तो दर आप कैसे निकालेंगे, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था। P और A यानी कि मूलधन और मिश्र धन का आप अनुपात निकालेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 10,000
500 और यहाँ पर दिया हुआ है 12,705। 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और यहाँ पे 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, 5 छक 30, 5 चौक 20 और 5 एकम 5। 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 और 3 चौक 12, 3 सत्ते 21। 7 से काट देंगे, यहाँ 100 आ गया। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। ये 10 का स्क्वायर है और ये 11 का स्क्वायर है। अगर हमसे यहाँ पर टी पूछता तो टी बराबर क्या है 2 हो जाता, लेकिन टी हमको यहाँ पर 2 वर्ष दिया हुआ है। हमको आर पूछा जा रहा है हमसे, तो यहाँ पर हो गया वर्ग को हम हटा देंगे 10 और 11, यानी कि मूलधन हो गया 10, मिश्रधन हो गया 11, तो ब्याज कितना मिल गया 1 ब्याज मिला। तो आर बराबर क्या हो गया 1 गुणे 100 बटा मूलधन कितना है यहाँ 10 है, काट देंगे 10%, ये मिल गया आपको ब्याज। अब आपसे क्या कह रहा है, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर उसी धनराशि पर 2x% की वार्षिक दर से, यानी कि 2x%। तो आर बराबर अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 10, x की वैल्यू 10 आई है, बराबर 20%। ये वार्षिक कह रहा है, 20% वार्षिक, लेकिन आपसे कह रहा है कि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से दे हो। अगर अर्धवार्षिक रूप से दिया हो जाएगा ब्याज, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, इसमें बटा 2 कर देंगे, यानी कि 10%। आर बराबर हो जाएगा और टी बराबर क्या हो जाएगा, तो समय क्या कह रहा है, ब्याज दर 1/1/2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन। तो 1/1/2 वर्ष मतलब कि 18 माह, तो 6 माह पर ब्याज दिया जाएगा, तो 3 बार दिया जाएगा, यानी कि टी बराबर कितना हो गया 3 हो गया। अब 10% की दर से 3 वर्ष का CI आपको याद हो गया होगा, कितना होता है 33.1 होता है CI। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो कई सारे CI आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, 10% का, 5% का, ये सब आपको याद हो जाएगा। तो ये इतना होता है CI। अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है मिश्रधन, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन धन ब्याज, यानी कि इसमें हम 100 को ऐड कर देंगे। तो ए बराबर कितना मिल जाएगा हमको 133.1। कैसे मिल गया, मूलधन 100 हो गया और प्लस में ब्याज 33.1, दोनों को ऐड कर दिया तो 133.1 हो गया। अब यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है कितना ऊपर 10,500, इसकी तुलना हम 100 से कर देंगे और मिश्रधन हमको निकालना है 133.1। तो दशमलव अगर हटेगा तो यहाँ 1 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य ये कट गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यहाँ इसका गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो 21 एकम 21 और 21 तियाँ 63 और 2 65 और 21 तियाँ 63 और 6 69 और 21 एकम 21 और 6 27 बटा 2, 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 नवा 18 और 2 सत्ते 14, 2 पचे 10 और 2 पचे 10, 13,975.5, 13,975.5। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर एक धनराशि पर 5% की वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 9,261 है। इसी धनराशि पर समान ब्याज दर से 3 सही 3/4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया हुआ है मिश्रधन, तो पहले आप मिश्रधन निकाल लीजिए। तो CI यानी कि 5% की दर से 3 वर्ष का CI आपको निकालना है। तो 5% की दर से 3 वर्ष का CI होता है 15.7625। निकाल लीजिए, आपका यही आएगा। किस फार्मूले पे, जो हमने आपको फार्मूला बताया था 3R प्लस में 3R² अपान 100 प्लस में R³ अपान 10,000। इसी फार्मूले पर निकालेंगे। 5% की दर से 3 वर्ष का CI कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा, याद हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका CI हो गया। यहाँ पे आपका दे रहा है कितना, मिश्रधन दे रहा है। मिश्रधन मतलब मूलधन धन ब्याज। तो 9,261 की तुलना किससे करेंगे, 9,261 की तुलना करेंगे यहाँ 115.7625। 100 क्यों किया, क्योंकि ये केवल ब्याज है, इसमें हम मूलधन जोड़ेंगे तब आपका मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। और निकालना है आपको मूलधन, 100 से हम गुणा कर देंगे। दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 4 शून्य बढ़ जाएगा, यानी कि 4 शून्य यहाँ पे हमने बढ़ा दिया। अब 25 से काट दीजिए, तो 25 चौका 100, 25 छक 150 और 25 तियाँ 75, 25 पंचे 125, 25 चौका 100। फिर यहाँ आप काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 नवा 45, 5 दूनी 10 और
5 छक 30, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ 3 शून्य हो गया। ये आपका एक बार में कट गया, 4 दूनी 8, 3 शून्य हो गया, यानी कि P बराबर आपको मिल गया 8000। ये P की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब आपसे कह रहा है इसी धनराशि पर यानी कि 8000 पर समान ब्याज दर से, ब्याज दर आपकी कितनी है 5% ही रहेगी, 3 सही 3/4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज। साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। ये मूलधन है 8000, मूलधन की तुलना मूलधन से कर दीजिए, और साधारण ब्याज यानी कि SI कितना होता है R × T। R कितना है 5 और T कितना है, T है 4 × 12 और 3 15/4, 15/4 काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 4 से ये 4 दूनी 8, 20 बार में कट गया, 20 25 100, और 100 में 15 से गुणा करेंगे तो 1500। आंसर क्या आ गया आपका 1500। यही आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की समान वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद प्राप्त मिश्रधन 9036 और 7 वर्ष बाद प्राप्त मिश्रधन 11484 है। यदि ब्याज की दर 2 गुनी हो जाए और ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाए तो उसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे R की वैल्यू निकालेंगे और मूलधन निकालेंगे कि कितना है। तो साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में कितना हो जाता है, 7 वर्ष में, ये प्रश्न हमने आपको साधारण ब्याज में बताया हुआ है, 11484 हो जाता है, और 3 वर्ष में कितना हो जाता है 9036 हो जाता है। तो इसको आप घटा देंगे तो 4 वर्ष का ब्याज आपको प्राप्त हो जाएगा। कितना है यहाँ पे, तो 8 और 6 14, यानी कि यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 4 3 7 हो गया, और यहाँ पे 4 हो गया, 9 2 11, 2448। ये 4 वर्ष का ब्याज हो गया, काट देंगे 1 वर्ष का मिल जाएगा, तो 4 छंग 24, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 1 वर्ष का ब्याज कितना है 612 है। यहाँ 3 वर्ष का हमको क्या दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है, तो इसमें से हम 3 वर्ष का ब्याज अगर घटा देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, मूलधन प्राप्त होगा। तो इसी में हम 3 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 छक 18, यानी P बराबर प्राप्त करना है तो 9036 में से हम 1836 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, तो यहाँ 0 हो गया, 0 हो गया, और यहाँ पर 2 हो गया, और 8, यहाँ पर 7 हो गया, 7200। P बराबर क्या आ गया 7200। ये P की वैल्यू आ गई। R की वैल्यू निकालनी है। R बराबर क्या होता है, ब्याज 1 वर्ष का कितना है 612, 612 गुणे ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन 7200, और गुणे समय कितना है 1 वर्ष का, चूँकि 1 वर्ष का ब्याज हमने लिया हुआ है। तो काट दीजिए, 12 छक 72, 12 पंचे 60 और 12 एकम 12, यानी R बराबर आ गया 51/6%। R हो गया। अब आपसे प्रश्न में कह रहा है यदि ब्याज की दर 2 गुनी हो जाए और ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाए तो ब्याज की दर दुगनी हो जाए, तो R बराबर क्या हो गया 51/6 × 2, दुगना कर दीजिए, 2 3 6 और 3 से 17 3 51, यानी कि 17%। R बराबर क्या आ गया 17% आ गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाए तो उसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि यानी T बराबर क्या है 2 है, तो यहाँ पर 2 वर्ष का आप CI निकाल लीजिए, धनराशि आपकी यही है, तो CI आप निकाल लीजिए। CI बराबर क्या होता है 2 वर्ष का 2R प्लस में R²/100, तो 2R मतलब 17 दूनी 34 प्लस में 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, स्क्वायर और क्यूब आपको याद होना चाहिए, 100 से भाग देंगे तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना आ गया 36.89। ये आपका CI प्राप्त हो गया। क्यूब स्क्वायर ये सब आपको याद रहेगा तो आप कैलकुलेशन जल्दी कर लेंगे। तो CI इतना आ गया। आपको क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है 2 वर्ष का, यही आपको ज्ञात करना है। मूलधन यहाँ पे कितना है, मूलधन है आपका 7200, मूलधन की तुलना आप किससे कर देंगे, मूलधन से कर देंगे। निकालना है आपको 36.89, यही आपको निकालना है। तो यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो 2 शून्य कट गया। अब इसको आप काट दीजिए, तो 4 से अगर काट दीजिए तो 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, और यहाँ से 25 बार में ये कट गया। 18 से इसमें गुणा कीजिए तो 18 नवा कितना होता है 162, 2 हो गया, यहाँ पे 16 हो गया। 18 अट्ठे 100
144 और 18 × 144 और 6 कितना हो गया 50 10 60 यानी 0 हो गया, फिर से 16 हो गया और 18 छक्का 108 108 8 से 14 124 4 हो गया और यहाँ पे 12 हो गया। 18 × 54 55 56 और 10 56 10 66 बटा 25 भाग दे दीजिए। 25 दूनी 50 यहाँ पे आपका आ गया 16 25 छः कितना हो गया 150 14 आ गया और 25 पंचे 125 यहाँ पे 15 आ गया 25 छः 150 यानी कितना रहा 26 56 यहाँ का रहा है निकटतम मान आपको ज्ञात करना है 26 56 ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। दशमलव में आपको नहीं निकालना है तो 2656 यही आपका राइट आंसर हो गया। कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा रहता है एसआई और सीआई में, इसलिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है 12,500 की राशि 10% प्रतिवर्ष की दर से 15,125 है। एक निश्चित समय में ब्याज सालाना चक्रवृद्धि ब्याज 15% प्रतिवर्ष की दर से समान राशि क्या होगी? उसी समय के लिए ब्याज 8 मासिक चक्रवृद्धि है तो यहाँ पर जो ब्याज बाद में जाएगा वो 8 मासिक दिया जाएगा। तो पहले तो आप यहाँ पे निकालिए टी कैसे निकालेंगे? तो यहाँ ए और पी का अनुपात आप निकाल लीजिए। कितना है यहाँ पे 12,500 और यहाँ पे कितना है 15,125 तो 5 से काट दीजिए या 25 से काट दीजिए। 25 पंचे 125 सीधे कट गया और यहाँ पे 25 पंचे 125 हो गया। 25 छः 150 और यहाँ पे 25 पंचे 125। अब यहाँ 5 से काट दिए 5 एकम 5 100 हो गया और 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 एकम 5 10 का स्क्वायर और यहाँ पे 11 का स्क्वायर यानी टी बराबर क्या आ गया 2। यहाँ पर घात कितनी है 2 तो टी की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब आपसे कह रहा है कि 2 वर्ष समय कितना आ गया 2 वर्ष और 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज देना है 15% प्रतिवर्ष की दर से, यानी कि ब्याज सालाना चक्रवृद्धि ब्याज 15% की दर से वार्षिक अगर दिया जाए तो 8 माह में कितना आर की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ टी देखिए कितना हो जाएगा। सबसे पहले 2 वर्ष है, 2 वर्ष मतलब 24 माह और 8 माह करके दिया जाना है यानी 8 3 24 तो टी बराबर हो गया 3। आर बराबर कितना हो जाएगा? आर बराबर देख लीजिए ब्याज अब 8 माह में दिया जाता है तो आर की वैल्यू यहाँ पर देख लीजिए 12 माह में अगर 15 दिया जाता है तो 8 माह में कितना हो जाएगा तो 15 गुणे 8 बटे 12 4 दूनी 8 4 3 12 3 5 15 5 दूनी 10% हो गया आपका ब्याज। अब इसी पर आपको निकालना है, क्या निकालना है यहाँ देख लीजिए समान राशि पर राशि क्या होगी यानी कि मिश्रधन आपको निकालना है। तो सबसे पहले इसका सीआई कितना होता है 10% की दर से 3 वर्ष का सीआई 33.1 होता है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 133.1 हो जाएगा। ए की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पे। अब आपको निकालना क्या है यही निकालना है। मूलधन यहाँ पे दिया हुआ है समान राशि पर कह रहा है यानी कि मूलधन आपका यही रहेगा। तो 12,500 की तुलना हम 100 से कर देंगे और निकालना क्या है 133.1 यही निकालना है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप दशमलव अगर यहाँ हटाते हैं तो 1 शून्य कट जाता है और 25 से 25 पंचे 125 और 25 चौके 100। अब यहाँ इससे गुणा कर दीजिए यानी कि 1 शून्य हो जाएगा 5 एकम 5 5 3 15 और 5 3 15 1 16 5 एकम 5 और 1 6 4 से हमको भाग देना है 4 एकम 4 और 4 छक 24 फिर आपका 2 फिर 4 छक 24 और 4 3 12 4 3 12 देख लीजिए किसी ऑप्शन में इतना आ रहा है 16 63 ऑप्शन नंबर ए में आपका आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगर आपका समय ज़्यादा लग रहा है तो ऑप्शन भी देखते चलिए। इतना ऑप्शन केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे आप सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं। आपका 16,638 यही आपका आंसर आएगा।
तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले 10 बताया हुआ है और आज 10 बताए हुए हैं। कुल मिला के 20 प्रश्न हमने चक्रवृद्धि ब्याज के बताए हुए हैं। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और इसी तरह के प्रश्न आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार 2 बार और देख लीजिए, इससे आपको सारे प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ जाएँ। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय